अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, टॉपिक डी ऑफ द होम्योस्टेसिस। तो इसमें हम थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स जो है उसको एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एमडी कैट का जो पोर्शन है उसमें ये जो टॉपिक है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो थर्मोरेगुलेशन, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो थर्मोरेगुलेशन है इसमें टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है वो की जाती है कि इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो इस कंडीशन में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं उनको डिफरेंट मेजर 2 कैटेगरीज जो हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। ठीक है, ये दो हमारे पास मेजर जो कैटेगरीज हैं वो आ जाती हैं एनिमल्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ द पोइकिलोथर्म्स और द सेकंड वन इज़ द होम्योथर्म्स। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ये एनिमल्स जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड। क्लियर? ये इस तरह के एनिमल्स हैं कि ये अपने इंटरनल टेम्परेचर जो है, इंटरनल जो थर्मोरेगुलेशन है वो इटसेल्फ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते इन्वायरमेंट के लिहाज से। इनमें वो एबिलिटी नहीं होती कि ये यानी कि इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको जो है वो मेंटेन कर सकें। बहुत सी एक्सेप्शंस आती हैं इनमें, लाइक अगर हम अपनी बुक को भी फॉलो करें तो उसमें हमें ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि देयर आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट मोर और लेस विद एम्बिएंट एनवायरनमेंट वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर्स आर चेंज, दीज आर पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, यानी जिसमें फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं टेम्परेचर में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो होम्योथर्म्स हैं ये इजीली इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेते हैं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी भी अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो ये है, द अदर exposed to changing air or water temperature maintain their body temperature are the homeotherms and include birds and mammals। और जो आपकी पोइकिलोथर्म्स हैं उनमें आ जाते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह। क्लियर? इसके अलावा अब बहुत सी इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें नीचे जो डिस्कवरीज लिखी हैं वो ये हैं कि सेवरल डिफिकल्टीज अराइज विद दिस टर्मिनोलॉजीज विद स्टडीज। इट इज़ ऑब्जर्व दैट डीप सी फिश मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट नेचुरल सराउंडिंग्स एंड लिजर्ड्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड इन कंट्रास्ट न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर। तो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए अब जो कैटेगरीज हैं वो इनके फंक्शन के लिहाज से 3 मेन कैटेगरीज जो हैं वो बना दी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो वो कैटेगरीज कौन सी हैं, जिसमें एक है एंडोथर्म्स, ठीक है, सेकंड वन इज द एक्टोथर्म्स और द थर्ड वन इज द हेट्रोथर्म्स। ठीक है, ये अब कैटेगरीज आ गई उनके फंक्शन के लिहाज से। इंडोथर्म्स का जैसे कि आपको इंडो से वर्ड पता चल रहा है कि इनसाइड। ठीक है, एक्टो से आपको पता चल रहा है कि आउटसाइड। ठीक है, एक्टो मीन आउटसाइड और हेट्रो मीन यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज। अब ये एंडोथर्म्स कौन से एनिमल्स हैं, एक्टोथर्म्स कौन से हैं और हेट्रोथर्म्स कौन से, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें एंडोथर्म्स को तो एंडोथर्म्स जो हैं ये कौन से एनिमल्स हैं, ये इस तरह के एनिमल्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि इंटरनल जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इनके अंदर जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये जो हीट होती है इसको ये यूटिलाइज़ करते हैं और इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से ये इस तरह के एनिमल्स हैं एंडोथर्म्स जो कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पर हीट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। हीट इनमें प्रोड्यूस होती है एज ए बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है,
और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट में भी हीट जो उसको रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स जो हैं इनमें मेटाबॉलिक रेट के ज़रिए हीट तो इंटरनल प्रोड्यूस होती है, पर ये मोस्ट ऑफ द हीट जो है उसको इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाए कि वो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी हीट थर्मोरेगुलेट करने के लिए, तो वो कौन है? वो हैं एक्टोथर्म्स। और वो ऑर्गेनिज्म जो इटसेल्फ मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर हीट को प्रोड्यूस करते हैं वो हैं एंडोथर्म्स। अब जो हेट्रोथर्म्स हैं इनमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर आप बुक को भी फॉलो करें, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर इन दिस कैटेगरी। ये जो हमने डिस्कस की है एक्टोथर्म्स। अब हम देखेंगे हेट्रोथर्म्स को। A third category, heterotherms, is of those animals who are capable of varying degrees of endothermic heat production but generally do not regulate their body temperature within a narrow range, जैसे बैट्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर आप एंडोथर्म की एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास हैं फिश वगैरह, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। एक्टोथर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे कि ये रेप्टाइल्स वगैरह, ये सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, फ़िश, एम्फीबियंस वगैरह। तो ये हमारे पास जो है इसकी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये ऑर्गेनिज्म की जो कैटेगरीज बनती हैं, मेजर हमारे पास जो अर्लियर हैं वो हैं पेक्युलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स, जिसमें कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, और हीट एक्सचेंज के लिहाज से एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इंटरनल हीट प्रोड्यूस करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, और एक्टोथर्म्स जो हैं ये इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हेट्रोथर्म्स जो हैं ये वेरिंग इनकी डिग्री होती है, यानी कि इनमें बहुत सी एक्सेप्शन आ जाती हैं। अपना बॉडी टेम्परेचर जो है ये इतना एक्यूरेटली जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते, और इनकी जो फीचर्स हैं वो एक्टोथर्म से रिजेम्बलेंस रखती हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो बेसिक इसमें कुछ यही बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। इनके मेजर यानी कि जो हमने कुछ पॉइंट्स इनके डिस्कस किए हैं इन्हीं को आपने याद रखना है एमडी कार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी हमारी थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने ये जो डिफरेंट कैटेगरीज थी हैं एनिमल्स की, उनको हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।